नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रमेश आंडा और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। पानी की बढ़ी दरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का रोष प्रदर्शन मंगलवार को। कहा, जनता पर नहीं पड़ने देंगे आर्थिक बोझ। जानवरों के प्रदर्शन पर रोक के बाद लुप्त हो रही सर्कस को बचाने निकले कलाकार, छेड़ा अभियान सेव सर्कस सेव आर्टिस्ट। और बीडीएस के नए बैच के शपथ ग्रहण समारोह में सफेद कोट में बच्चों को देख गदगद हुए पेरेंट्स। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में पानी की दरें बढ़ जाने के बाद लोग तो परेशान है ही हैं और ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। अब आम आदमी पार्टी ने कल यानी कि मंगलवार को पानी की बढ़ी दरों के खिलाफ बड़ा रोष प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि उन्होंने चंडीगढ़ में हर घर को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वायदा किया था, जिस पर वह अडिग हैं और इसे पूरा करने के लिए वह पानी की दरें बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो यह एक अभियान के रूप में छेड़ा जाएगा। चंडीगढ़ में पानी के बढ़े हुए रेट को लेकर आम आदमी पार्टी कल यानी कि मंगलवार को प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर प्रेम गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खामोश नहीं रहने वाली है। ये प्रदर्शन 1 अप्रैल से बढ़े हुए पानी के रेट के खिलाफ है। नगर निगम चुनाव में हर घर को 20,000 निःशुल्क पानी मुहैया करवाने की गारंटी देने वाली आम आदमी पार्टी मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। बेसिकली इसमें क्या है, मेरे मतलब इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जो अमित शाह जी ने किया वो भी राजनीति की, वो क्योंकि अब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के अब उनको डर लग रहा है। जैसे आपने देखो दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी से उन्होंने एसी भी रात के 12 बजे जाके कब्जे में कर ली थी। अब वो धीरे धीरे पंजाब की पावर कम करेंगे। जैसे दिल्ली में एलजी बिठा दिया और ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब ये पंजाब में हर एक चीज़ में टांग अड़ाएंगे। तो सबसे पहले टांग अड़ाने का काम है कि पंजाब के रूल जो है चंडीगढ़ पे एप्लीकेबल करने से हटा दिए, ताकि पंजाब को धीरे धीरे वो कमज़ोर करते हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के कन्वीनर प्रेम गर्ग ने चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा पंजाब में उपजे विवाद को लेकर भी बयान दिया। बेसिकली हम प्रोटेस्ट जनता की तरफ से करना चाहते हैं। जनता का हम आह्वान करते हैं कि जनता भी आए और जितनी आरडब्ल्यू जो है, फोर्सबैक है और जितनी संस्थाएं हैं वो भी हमारा साथ दें। हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी आह्वान करते हैं कि वो भी हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर इसके ऊपर प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें। और ये अगर पानी के रेट नहीं बढ़ाए जाते तो आपकी तरफ से क्या ऑप्शन है? आपने बीजेपी को दिए थे कि पानी के रेट बढ़ाए? नहीं, हमारी ऑप्शन या हमारी मांग एक ही है कि इस मुद्दे को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में लाया जाए, उसमें डिस्कस किया जाए और जो भी उसका फैसला होगा 35 के 35 काउंसिल जो कि जनता के नुमाइंदे हैं वो जो भी फैसला करें, चाहे रेट बढ़ाएं चाहे कम करें चाहे सेम रखें, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को मान रहे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के एक आर्म है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जनता को। जनता के आप बिल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। या तो रेफरेंडम कर लें, जनता से पूछ लें, अब साइट पे डाल दें और जनता से ओपिनियन लें कि क्या रेट होना चाहिए। जो जनता कहते ठीक है। नहीं, हम कल को कर रहे हैं, कल को 11 बजे का है। कल 11 बजे नहीं, कल हमने कुछ वार्डों में किया था प्रोटेस्ट कल शाम को, और कल को हम करेंगे सेक्टर 17 में शिवालिक होटल की साइड पार्किंग में, वहाँ से लेकर। यही नहीं, प्रेम गर्ग ने आम जनता और अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी के इन बढ़े हुए रेट का राजनीतिक दल और आम जनता सभी विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मेरी उनसे अपील है कि सभी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हों ताकि इन बढ़ी हुई कीमतों पर रोक लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को शहर के स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत होगी। स्कूल तो खुल गए, लेकिन आधे छात्रों को किताबें मिल नहीं पाई। कारण है कि निजी स्कूलों की किताबें सिर्फ कुछ एक दुकानों पर ही मिलना। जी हां, कई सालों से यह वर्चस्व बना हुआ है कि स्कूली किताबें सिर्फ गिनी चुनी दुकानों पर ही मिलती हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक पेरेंट्स की भीड़ लगी रहती है। कतारों में खड़ा हुआ पेरेंट्स शाम को जब उन्हें पता चलता है कि किताबें खत्म हो गई, स्टॉक नहीं है, तो हैरान परेशान होकर घर वापस लौट जाता है। यही वजह है कि अभी तक आधे से अधिक बच्चे
किताबें या ड्रेस नहीं खरीद पाए हैं। हालांकि प्रशासन बार बार यह कहता रहा है कि किसी को किसी एक विशेष दुकान से पुस्तकें या वर्दियां खरीदने के लिए निजी स्कूल मजबूर नहीं कर सके, लेकिन इसका अमल नहीं हो पाता। ना तो प्रशासन सख्त हुआ है और ना ही निजी स्कूलों ने पेरेंट्स को राहत देने की कोई योजना बनाई है, क्योंकि सभी का कमीशन फिक्स है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब केसरी टीवी की खबर का बड़ा असर। शिक्षा को धंधा बनाने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। मनचंदा बुक शॉप पर पड़ी टैक्सेशन विभाग की रेड। चंडीगढ़ प्रशासन के टैक्सेशन विभाग ने मनचंदा बुक डिपो पर की रेड। करीब 3 घंटे तक दुकान के अंदर रहे टैक्सेशन विभाग के अधिकारी। नॉर्मल पब्लिक क्या करिए, हमने तो बच्चे पढ़ाने हैं, अगर कोई हमारी तो मजबूरी है। बट सबकी अगर कॉमन बुक्स होगी तो इशू कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी दुकानदार के पास बुक्स मिल सकती हैं। रोज तेल खर्च के ये तीसरा चक्कर है, 2-2 घंटे लाइन में खड़े होके गए हैं, हमें बुक्स नहीं मिली। बंदा ऑफिस जाए, घर के काम करे या बुक्स खरीदने में 4 दिन स्पेंड करे, आप ये बताओ। सर एक जगह तो मिलनी नहीं चाहिए, सारी जगह तो मिलनी चाहिए। हुण ते कल असीं आए सी 215 नंबर सी, 5 बजे तक 215 नंबर नहीं आया सी। छोटा जिहा बच्चा मेरे नाल एक। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में शिक्षा को धंधा बनाने वालों पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ टैक्सेशन विभाग ने चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में स्थित मनचंदा बुक स्टोर पर रेड की है। आज सुबह चंडीगढ़ टैक्सेशन विभाग ने ये रेड की। बता दें कि मनचंदा बुक स्टोर वही बुक स्टोर है जहां पर चंडीगढ़ के अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में लगाई गई किताबें मिलती हैं। पिछले 3-4 दिन से यहां पर लगातार अभिभावकों की लाइनें लग रही हैं। अभिभावक अपने बच्चों के लिए यहाँ पर पूरा दिन लाइन में खड़े होकर किताबें ले रहे हैं, क्योंकि ये किताबें किसी और दुकान पर नहीं मिलती। पंजाब केसरी टीवी ने भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में पंजाब केसरी की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। स्कूल वाले नहीं बोलते अपने मुंह से कि आप यहाँ से खरीदिए बुक्स या यहाँ से खरीदिए ड्रेस, लेकिन पूरे चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में एक ही दुकान पे ड्रेस अवेलेबल है और एक ही दुकान पे बुक्स अवेलेबल है। सो ये पेन एरिया मनमाने रेट है, एक ही जगह पे अवेलेबिलिटी है और कहीं है नहीं। आप पता कर लो कहीं पे भी। मैंने 10 दुकानों में फ़ोन किया, उनके पास मेरे बच्चे के स्कूल की बुक्स है ही नहीं है। हम 3 दिन से और 4 दिन से आ रहे हैं जी शॉप पे। टोकन मिल रहा है, फिर किताबें नहीं मिल रही, इतना ज़्यादा रश है। और ये पता नहीं क्या एक ही बुक शॉप से मिल रही हैं जो बुक्स हैं ये स्कूल्स की। तो ये चाहिए कि सारी बुक्स, मतलब सारी शॉप्स पे ये बुक्स जो है मिलनी चाहिए। ये पता नहीं क्या रीज़न है, या कमीशन का रीज़न है, कौन सा रीज़न है जो ये बुक है एक ही शॉप से मिल रही हैं। तो ये सारी जो है उन पे बुक्स मिलनी चाहिए सारी शॉप्स में। सर एक जगह तो मिलनी नहीं चाहिए, सारी जगह तो मिलनी चाहिए। हुण ते कल असीं आए सी 215 नंबर सी, 5 बजे तक 215 नंबर नहीं आया सी। फिर वापस गए हैं, हुण अज फिर है छोटा जिहा बच्चा मेरे नाल एक। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ है कभी। हर एक स्कूल की डिफरेंट बुक्स है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हर एक स्कूल की कॉमन बुक्स करते तो इशू कभी नहीं आएगा। एनसीईआरटी कोई भी करे, वट जो भी करनी है उन्होंने कोई सी भी करे, बट सबकी अगर कॉमन बुक्स होगी तो इशू कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी दुकानदार के पास बुक्स मिल सकती हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। और मिलती यहीं पे इसलिए हर साल 2 साल बाद बुक्स चेंज हो जाती हैं, फिर आओ आप फिर दोबारा लेके जाओ। पिछले पुराने बच्चों को भी नहीं यूज़ कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू है। मान लो मेरे 2 बच्चे हैं, एक क्लास का डिफरेंस है, तो मैं कुछ ना कुछ सिलेबस अपग्रेडेड हमेशा इन्होंने चेंज करनी है। पब्लिशर चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा नहीं है, वो कॉमन बुक्स चलती रहती है हमेशा। वो सेम प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं हो सकती? मेन जो सुपीरियर बैठे हैं, जब तक वही डिसीजन नहीं करेंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे, तो नॉर्मल पब्लिक क्या करिए, हमने तो बच्चे पढ़ाने हैं, अगर कोई हमारी तो मजबूरी है। 2-3 बुक्स ये शॉर्ट है, कहते लैके आओ, तो कहते मनचंदा तो ना होर कितों मिलनी नहीं है। तो कहते इतने हुणे बंद पई है शॉप, होर कितों मिलनी नहीं है, तो कितों लईए? कितनी देर होगी खड़े? हो गया, आधा घंटा हो गया। वेट करोगे? बंद होना चाहिए, सारे ओपन होने चाहिए, जिहदे पेरेंट कितों भी लै सकते, ओपन होना चाहिए सर। मंजूरी थोड़ी कमाई कि एक साइड तो कंपलसरी है। और कोई बंदा खरड़ तो आ रहा है, कोई कितों आ रहा है अपना काम छड्ड के। सबका टाइम कीमती है ना जी। हम लोग परसों से आ रहे हैं कंटिन्यूस, कल भी आए थे, बट टोकन पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। उनको डिवाइड कर देना चाहिए ना, और बुक स्टोर्स भी हैं, उनको भी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे हर स्कूल में। पूरे चंडीगढ़, मोहाली में और कहीं अवेलेबल नहीं है बुक्स। यहीं पे आना पड़ रहा है। मोहाली से रोज़ तेल खर्च के, डीजल का रेट देखो कहाँ जा रहा है।
रोज तेल खर्च के ये तीसरा चक्कर है। 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर गए हैं, हमें बुक्स नहीं मिली। ये बुक्स जो हैं ये कम से कम 3 या 4 दुकानों में या 5 दुकानों में पूरी ट्राई सिटी में अवेलेबल करानी चाहिए, ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने घर के आसपास से बुक्स ले पाएँ। हमें डिस्काउंट की लालसा नहीं है, लेकिन टाइम ना वेस्ट हो। अब बंदा ऑफिस जाए, घर के काम करे या बुक्स खरीदने में 4 दिन स्पेंड करे, आप ये बताओ। यूनिफॉर्म में हमने लाइन में लग के धक्कों में खड़े होके तब बच्चे के साथ खा के ये कोई राशन की लाइन थोड़े लगी है सर, ये राशन की लाइन नहीं है, ये बुक्स की लाइन है। राशन के लिए थोड़ी लाइन लगा रहे हैं। दिल्ली में जब कर सकते तो ये भी तो यूनियन टेरिटरी है, डिस्काउंट के लिए थोड़े है, ये तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा। बच्चे के साथ खड़ना बड़ा मुश्किल है जी, वेरी हार्ड कि भी बच्चा साथ में और 2-2 4-4 घंटे लाइन में लगो और फिर बारी ना आए, फिर अगले दिन आओ, फिर बारी ना आए, फिर उससे आज मेरा तीसरा डे है जी यहाँ पे। आज मुझे ये 90 नंबर मिला है जी, आप देख सकते हैं 90 नंबर मिला है और अभी 48 नंबर चल रहा है, तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे तक बारी आएगी जी, कम से कम। चंडीगढ़ टैक्सेशन विभाग ने यहां पर रेड की है। आज सुबह विभाग ने यहां पर रेड की। करीब 3 से 4 घंटे तक टैक्सेशन विभाग के अधिकारी यहां पर जांच करते रहे। रेड के दौरान दुकान का शटर बंद कर दिया गया और अंदर कार्रवाई चलती रही। वहीं बाहर अभिभावक किताबें खरीदने के लिए लाइन में लगे रहे। सूत्रों के मुताबिक टैक्सेशन विभाग की टीम ने यहां पर विभिन्न दस्तावेजों की जांच की है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पुलिस तैनात रही। यहां पर बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि मनचंदा बुक स्टोर की ओर से यहां पर सिर्फ कैश लिया जाता है। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट देने को कहता था तो उससे ऑनलाइन पेमेंट नहीं ली जाती थी। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जो बिल मनचंदा बुक डिपो की ओर से ग्राहकों को दिए जाते हैं, क्या वो सही हैं या नहीं। मनचंदा बुक शॉप में चंडीगढ़ प्रशासन की रेड पड़ी है। ये मनचंदा बुक शॉप की ये देख सकते हैं आप, 2 दुकानें हैं, इनमें से एक दुकान में आपको शटर बंद रहेगा। इसमें अधिकारी अंदर हैं और जांच कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार जो चंडीगढ़ प्रशासन का टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो इसकी जांच कर रहा है, क्योंकि मनचंदा बुक शॉप पर लगातार कैश ही लिया जाता था और अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करता था तो उसे कहा दिया जाता था कि ये दोनों मशीनें ख़राब हैं, ओनली कैश लिया जाता है और इसमें गड़बड़ी की संभावना है, जिसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के अफसर यहाँ पर जांच में जुटे हैं और लगातार 1 घंटे से अंदर जांच कर रहे हैं। भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फरमान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जारी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि निजी स्कूल मनमानी नहीं करेंगे, यदि ऐसा होता है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसके बाद अब निजी स्कूल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। इन लोगों का ये कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जबरदस्ती उन पर यह फरमान लागू नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब में एजुकेशन फीस एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत वे 8% फीस हर वर्ष बढ़ा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी एसोसिएशन ने हवाला देते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि 8% फीस बढ़ सकती है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री किस आधार पर यह फरमान जारी कर सकते हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन के वकील का यह कहना था कि अगर इस तरह के आदेश लागू करने हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करनी होगी या फिर पंजाब स्कूल फीस एक्ट में संशोधन करना होगा। अजय उन्होंने बेसिकली कोई डिटेल ऑर्डर नहीं पास हुआ। It is just instructions के ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ policy ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, but he have declared this thing कि कोई फीस ना ਵਧਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ पैनिक क्रिएट हो गया because new admissions are coming. So in that context, I think honorable CM साहब ने इस चीज ਨੂੰ लीगली नहीं सही एडवाइस ली because as per law पंजाब स्कूल एजुकेशन जो पंजाब फी रेगुलेशन एक्ट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ केसेस फाइल हुए because 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स फीस बहुत ज्यादा ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। उसको कैपिंग वास्ते एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जो पेरेंट्स स्कूल गए थे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ केसेस फाइल ਕੀਤੇ। इन दैट कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एंड देन द मैटर वेंट टू लेजिस्लेचर ਵਿੱਚ जाके उन्होंने एक एक्ट बनाता, पंजाब फी रेगुलेशन एक्ट 2016। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रोविजन है कि a school cannot raise the fees more than 8%। 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 8% ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇसीलिए ਵੀ क्योंकि हर साल हर चीज ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, हर चीज ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। इन दैट कंटेक्स्ट ਇਹ ਸਕੂਲਸ ਆਪਣੀ ਫੀਸ 8% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, दैट इज एब्सोल्युटली ਕੰਟਰਰੀ ਟੂ ਲਾਅ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। सो सानू इंस्ट्रक्शंस है, अगर कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ पॉलिसी बनती है, अगर कोई डिसीजन ਇਹੋ ਜਿਹਾ गलत डिसीजन आंदा तो वी हैव टू चैलेंज इट। ਅਸੀਂ कोर्ट पे जावांगे ਤੇ ਉਹਨੂੰ चैलेंज करांगे। सर्कस का नाम सुनते ही बच्चों में चहल पहल शुरू हो जाती थी। जी हां, सर्कस देखने पूरी जनता उमड़ती थी और लोगों को टिकट नहीं मिलती थी। लेकिन 1996 में सर्कस में जानवरों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी।
जिसके बाद धीरे धीरे सर्कस लुप्त होने के कागार पर पहुंच गई है। यदि 1996 की बात करें तो देश भर में 100 से अधिक सर्कस हुआ करती थी, जो अब सिमट कर सिर्फ 5 रह गई हैं। इन लोगों ने या तो धंधे बदल लिए हैं या फिर धंधे बंद कर दिए हैं। अब जो सर्कस बची है उसके कलाकार खासे परेशान हैं, क्योंकि दर्शक सर्कस के भीतर जाना नहीं चाहते। अब इन सर्कस के कलाकारों ने और सर्कस के आयोजकों ने एक अभियान छेड़ा है, सेव सर्कस आर्टिस्ट। अब देखना यह होगा कि इस अभियान का क्या असर होता है। बहरहाल सर्कस में लोग जाना अब नहीं चाहते, क्योंकि वहां जानवर नहीं है। आइए देखते रिपोर्ट। बचपन से ही हम सर्कस में हैं। पहला जानवर वगैरह थे तो अच्छा चलता था, शेर थे, हाथी थे, घोड़ा, तोता, हर एक चीज था, तो जानवर तो पब्लिक भी इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन अभी जानवर नहीं है, लॉकडाउन हो गया तो पब्लिक का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। पब्लिक आने से पहले, एंट्री करने से पहले पूछती है कि जानवर है आप लोग का सर्कस में, तो हम लोग बोलते नहीं है। पहला तो तोता कुत्ता था, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। मैं एक विनती करना चाहता हूँ सर्कस के लिए, अपने 2 हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के हमारे 2 स्टार हैं। एक तो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और दूसरे हैं हमारे सुपरस्टार जो है मोदी जी। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, सर्कस के लिए इनकी जो फैमिली जुड़ी हुई हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर्कस में जो जानवर हैं इनको थोड़ी सी इजाज़त देने की कृपा करें। और मेरे को ये पूरा विश्वास है हमारे सर्कस वाले कलाकार, जो गरीब कलाकार हैं, जो अपनी मौत की बाजी खेलकर लोगों को कर्तव्य दिखाते हैं, वो भी उम्मीद आपसे बहुत रखी बैठे हैं कि ये अगर आप तक मैसेज पहुंचेगा तो शायद इसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए और उनकी सारी ज़िंदगी का ये रोज़गार बरकरार रह सके। सरकार से तो हम वही कर रहे हैं ना ये, कि हमें चलो जंगली जानवर मत दें। जैसे भालू होते थे पहले, शेर, टाइगर, चीता, चलो वो कहते हैं जंगली जानवर है। ये हाथी, तोते और ये घोड़े वगैरह, ये तो कोई वो नहीं है। घोड़े वगैरह तो जैसे हम भी माल ढो रहे हैं, हाथी भी हैं असम के अंदर है, जैसे वहाँ उनसे काम लिया जाता है जंगलों के अंदर, वो लकड़ी का काम ढोते हैं, तो हम तो उनको बड़े प्यार से रखते हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि कुछ हमें हाथी, घोड़े, तोते, कुत्ते भी वापस कर दें। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान का चंडीगढ़ पर दावा किए जाने के बयान का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना था कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना कि पंजाब का। साथ ही साथ SYL नहर पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। पंचकुला पहुंचे भाजपा प्रवक्ता भारत भूषण जुआल ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। निश्चित रूप से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, और उस विशेष सत्र में सभी राजनीतिक दल इस बात पर चर्चा करके, और मैं मानता हूँ कि सभी इस बात पर एक मत हैं भी, बयान भी आ रहे हैं कि हरियाणा के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर हरियाणा के साथ किसी प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाता है तो हरियाणा प्रदेश की जनता, सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन सब मिलकर के हरियाणा के हितों के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कि कौन है वो व्यक्ति, चाहते क्या है। सीधा सीधा आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी ने अगर इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के वो आए विधानसभा पंजाब में चंडीगढ़ पर एक तरफा हल जताने के लिए, तो एक लोकतांत्रिक ढांचे में जो संघीय ढांचा है उस पर एक आक्रमण है। इसका ये जो विषय है ये खाली हरियाणा पंजाब के बीच का नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा बन जाता है कि अगर राष्ट्र के आधार पर, देश के आधार पर, अखंड भारत के आधार पर अगर कोई समझौते आपस में हुए, कोई कानून बना है, कोई एक्ट बना है, तो उसकी पालना सभी पक्षों को करने की बराबर की जिम्मेदारी होती है। पीछे जब मुद्दा चला था चंडीगढ़ को शिफ्ट करने का, ट्रांसफर मांग रहे थे पंजाब, तो उस समय ये भी आया था कि लगभग 400 गाँव ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश जो कहता है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र है पंजाब में, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। इसी प्रकार से SYL का मुद्दा है। हमारे यहाँ सुरजेवाला जी हैं, पंजाब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। उनका भी उस समय ये कहना था चुनाव के समय पे कि पंजाब का पानी का अधिकार पंजाब का पहले है। यानी कि जब वो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणवी हो जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाब के हितों की बात करते हैं। और केजरीवाल जी ने भी इस चुनाव के समय पर स्पष्ट कहा था अपने कि जो पंजाब का पानी है उस पर सिर्फ पंजाब वालों का अधिकार है, इसमें हरियाणा को कोई अधिकार नहीं है। और आज कुछ लोग चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बात करते हैं विस्तार करने की, तो उनको स्पष्ट करना होगा कि SYL के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या विचार है। क्या हरियाणा का उसमें कोई अधिकार है या नहीं है, या उस जल समझौते को वो भी ये मानते हैं कि जल समझौता रद्द है और हरियाणा का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
तभी मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ही वो है जो हरियाणा और पंजाब के लोगों को आपस में भिड़ा करके लड़ाना चाहती है, आपस में वैमनस्य पैदा करना चाहती है, ताकि ये लोग आपस में अपने हितों को लेकर के टकराएं और उनसे उनका राजनीतिक जो है मंशा वो सिद्ध होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपस में बहुत प्रेम है, आपस में आना जाना, मिलना जुलना, रिश्तेदारियां तक हरियाणा और पंजाब के लोगों की हैं। जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बैठ करके इस बात को समझेंगे कि ये जो बचकाना हरकत उन्होंने की है, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम है कि उनको कोई और मुद्दा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ करके वो पूर्ण बहुमत, एक प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, अब उन मुद्दों के बाद जब धरातल पर जनता मांग करेगी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो इसलिए अभी से एक बैकग्राउंड तैयार की जा रही है कि पंजाब की जनता उन मुद्दों की तरफ न जाकर के इन मुद्दों पर उलझ जाए कि हाँ चंडीगढ़ तो हमें चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन है, इस प्रकार का कुछ खड़ा करने का प्रयास करने की सोच रहे हैं कि हाँ पंजाबियों को इस बात पे, पंजाब के लोगों को एकमुक्त कर दिया जाए कि हाँ चंडीगढ़ के लिए लड़ो, ताकि वो जो मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव लड़ करके जीत करके आए हैं वो मुद्दे गौण हो जाएं और उनसे इस बात का कोई प्रश्न भी ना पूछे कि कहाँ है फ्री की बिजली, कहाँ है फ्री की एजुकेशन, कहाँ है फ्री का राशन, कहाँ है सब कुछ फ्री में जो स्वास्थ्य दे रहे थे। तो ये एक मुद्दे को भटकाने का और जनता को आपस में लड़ाने का प्रयास है। चंडीगढ़ नगर निगम में हालांकि आम आदमी पार्टी को चुनावों में 14 सीटें मिली थी और वह बहुमत में थी, लेकिन अचानक से पाला पलटा और एक वोट कैंसिल होने के बाद अब नगर निगम में भाजपा काबिज हो गई है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का अब ये आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी उनके कहने पर उनके वार्ड का काम नहीं करते, जबकि भाजपा के कहने पर उनके वार्डों में नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए विपक्ष में नेता योगेश ढींगरा ने कहा है कि यदि ऐसा ही हाल रहा तो ये चंडीगढ़ वासियों से नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी जनता द्वारा चुनकर नगर निगम में आए हैं और अधिकारियों को उनके काम भी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह जल्द ही चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के कहने पर अफसर काम कर रहे हैं और अगर वह अपने एरिया की किसी शिकायत को लेकर या विकास को लेकर अफसरों से काम कहते हैं तो वह काम नहीं होता। इस तरह का अफसरों द्वारा चंडीगढ़ नगर निगम में भेदभाव किया जा रहा है। इसमें सर पूरी सच्चाई है। हम पूरा मैम को भी बोला था, कमिश्नर मैम को भी बोला कि हमारे जो वोट्स हैं उसमें थोड़ी डेवलपमेंट कम हो रही है। बाकी अगर आप बीजेपी के साथ कंपेयर करें तो उधर काम ज़्यादा हो रहे हैं। हम किसी भी ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, हमें कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, पब्लिक परेशान हो रही है। बार बार ये इशू है, लोग परेशान हो रहे हैं। 3-4 महीने की पुरानी कंप्लेंट्स है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। पब्लिक कभी हमारे पास आती है, कभी ऑफिसर से मिलती है, तो बड़ी कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उनके वार्ड में भी जैसे बीजेपी और कांग्रेस के वार्ड में काम हो रहा है वैसे ही हमारे वार्ड में भी काम। वहीं आम आदमी पार्टी की पार्षद अंजू कतियाल ने कहा कि जब लोगों ने उन्हें चुनकर सदन में भेजा है तो उनकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए और उनके वार्डों में लगातार लोग कई समस्याओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारा काम है जनता की जो डिमांड है वो हम कमिश्नर मैम के आगे रखते हैं। वो उनका फ़र्ज़ बनता है वो पार्शियल ना होकर सारे वार्ड्स के इक्वल काम करवाएं। और वैसे हमें कमिश्नर मैम से कंप्लेंट है भी नहीं, वो रेगुलर करवा रहे हैं, पर कई वार्ड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कमिश्नर मैम को देखना चाहिए। क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम है वो लोगों का होता है और लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने हमें रिप्लाई देना पड़ता है। अगर हमारे काम नहीं होते हैं तो हमें उनको रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। सफाई कर्मचारी जो हैं मेरे वार्ड में जो है सफाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं डे बाय डे उनसे अपडेट लेती रहती हूँ। कल भी मैंने उनके साथ मीटिंग की है लायंस क्लब के साथ, जिसको भी ये मिला है, पर वहाँ पे सफाई की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कल मेरे को उनके साथ मीटिंग करनी पड़ी और उनसे लेना पड़ा कि आप ये रेगुलर सफाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है जो अफसर है एमसी के वो बीजेपी नेताओं के प्रेशर में इसलिए ऐसा करते हैं कि उनके काम को प्रेफरेंस दी जाती है? अभी अफसरशाही चल रही है, ये उन्हीं के अंडर डिसीजन चल रहे हैं। कई ऐसी इश्यूज हैं जो हमारे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं। वो अगर मेयर मैम हमें आश्वासन देती है कि ये काम हो जाएगा और वो नहीं होता। तो आप कहेंगे कि कमिश्नर और मेयर मैम
लोगों की भलाई के लिए काम करें और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे। हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। ये डिसीज़न उनका है कि उन्होंने पार्शियल ना होके पार्टी लेवल को छोड़कर ये सोचे कि जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर हम काउंसलर बने हैं तो हम किसी वार्ड के लिए, हम ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना आम आदमी पार्टी के, हम काउंसलर हैं, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही मेयर मैम को होना चाहिए कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए। गौर हो कि चंडीगढ़ नगर निगम में हुए चुनाव के बाद जहां पहले निगम में मेयर बनाने को लेकर बवाल हो चुका है, वहीं अब आप पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर भाजपा के कहने पर काम करने के आरोप लगाए हैं और उनके वार्डों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव होने की बात कही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाजपा पर लगे इन आरोपों के बाद मेयर इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है और पार्षदों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय में स्थित डॉक्टर हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी में नए सत्र के स्टूडेंट्स का आज स्वागत किया गया। व्हाइट कोट समारोह पंजाब विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ, जहां मुख्य मेहमान के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके विशेष रूप से शामिल हुई। इस मौके पर पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार भी शामिल थे और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर मौजूद रहे। बच्चों को सफेद कोट पहने देख पेरेंट्स भी गदगद हुए, क्योंकि वह भविष्य के डॉक्टर जो ठहरे। इस मौके पर आई राज्यपाल ने कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहने पर ही सफलता मिलती है। उन्होंने स्टूडेंट्स को भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। मोहाली जुडिशियल एकेडमी के सामने आज चलता हुआ एक ट्रक पलट गया, जिसमें उसका चालक और परिचालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। पलटे ट्रक में से राहगीरों ने चालक और परिचालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक राजपुरा से मोहाली के लिए चला था, लेकिन तेज रफ्तारी के कारण यहां जुडिशियल एकेडमी के सामने पलट गया। चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है और प्रशासन को इस संबंध में नोटिस जारी कर यह पूछा गया था कि बताएं कि भविष्य में अगर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो वह उसका सामना कैसे करेंगे। प्रशासन ने इस संबंध में एक एफिडेविट हाईकोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर भविष्य में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उसके विकल्प के रूप में प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं। अब इस मामले की सुनवाई भी स्थगित हो गई है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 38.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों की बात करें तो तापमान में और वृद्धि होगी, जो कि वीरवार तक 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएगा। रात के तापमान में भी खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में बहरहाल इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।